आपको बहुत बधाई कि पहली बार बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री बनाने में कामयाब रही। आखिर क्या कमी रह गई थी नीतीश कुमार की मेहनत में, उनकी तपस्या में? ऐसा क्या रह गया था कि उन्हें रिप्लेस किया गया सम्राट चौधरी से? देखिए ब्रजेश जी, ना किसी को रिप्लेस किया गया ना कुछ। एक सरकार एनडीए की चली आ रही थी। नीतीश कुमार जी ने एक अपना स्वर्णिम काल जो था वो आगे चलाने के लिए भाजपा के सम्राट चौधरी को सौंपा है और बिहार की तरक्की अब आगे सम्राट चौधरी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार करेगी। और मुझे लगता है इसे एक तरह से देखा जाना चाहिए कि एक चलती हुई बढ़िया बेहतर व्यवस्था को किसी बेहतर हाथ में सौंपा गया है। मुझे लगता है इसको पॉजिटिव नजरिए से देखा जाना चाहिए। इस नजरिए से नहीं देखा जाना चाहिए कि नीतीश कुमार हटे हैं और सम्राट चौधरी बने हैं। ये मानिए कि उनका आशीर्वाद सम्राट चौधरी के साथ है और उनके आशीर्वाद, उनके दिशा निर्देश, उनके तमाम मार्गदर्शन में आगे एनडीए की सरकार चलेगी बिहार में और विकास के पथ पर अग्रसर रहेगी। जिस तरीके का आप दस्तूरी बयान पढ़ रहे हैं या बोल रहे हैं, अब तो मुझे पक्का यकीन है और कौशिक जी को भी पक्का यकीन है कि नीतीश कुमार को हाथ पकड़ के उतारा गया है। ब्रजेश जी, आप बहुत वरिष्ठ पत्रकार हैं और आप भी जानते हैं इस तरह की व्यवस्था राजनीति में नहीं होती और एनडीए की किसी भी सरकार में इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। जब पूरा चुनाव नीतीश कुमार के चेहरे पे लड़ा गया, मोदी और नीतीश के नाम पे लड़ा गया और ये कहा गया कि नीतीश कुमार मुख्यमंत्री होंगे, यही शासन चलाएंगे, उनके नाम पर आपने चुनाव लड़ा और कुछ ही महीने में उनको रिप्लेस कर दिया। ये जनादेश के साथ अन्याय है या नहीं सर? नहीं, मुझे नहीं लगता। जनादेश एनडीए को मिला था। नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने और नीतीश कुमार जी से कोई, इतने बड़े लीडर से कोई क्या जबरदस्ती इस्तीफा ले सकता है? क्या उनकी सारी सहमतियों के साथ ये नई सरकार का गठन हुआ है। हाँ, कुछ लोगों को बहुत अजब सा लग रहा है, कुछ लोगों को विरोधाभास लग रहा है, विपक्ष से ये बातें पच नहीं पा रही और कई लोगों को ये केमिस्ट्री समझ में नहीं आ रही। तो बहुत से लोग जो नहीं समझ पा रहे एनडीए को, वही परेशान है। सर बहुत से लोग क्या, कोई नहीं समझता सर। जब इस देश में उपराष्ट्रपति का 6 मिनट में इस्तीफा हो जाता है, लोगों को नहीं पता, तो नीतीश कुमार का कितने मिनट लगेंगे सर? ब्रजेश जी, मुझे लगता है आप इसी तरह डिबेट करते रहेंगे, तमाम चीजें सामने आएंगी। तो अब बताइए कि इनके ऊपर इल्जामात बहुत ज्यादा थे, आपने जन भावना का सम्मान नहीं किया। देखिए, जनता जनार्दन है और जिसको जनता ने चुना है वो जन भावना के अनुसार ही वो वहां पर विधानसभा के अंदर विधानसभा का सम्मानित सदस्य है और विधानसभा के सम्मानित सदस्य को मुख्यमंत्री की शपथ लेने से कोई जनभावना नहीं रोकती है। तो नीतीश कुमार के लिए आपके पास दिल्ली में क्या है? नहीं, मैं तो ये बता नहीं सकता। मैं बहुत छोटा सा प्रवक्ता हूं उत्तर प्रदेश का। नीतीश कुमार जी का कद इतना बड़ा है और एनडीए के अंदर उस बड़े कद के साथ वो जहां होंगे वो सरकारें ऊपर तय करेंगी, केंद्रीय नेतृत्व तय करेगा। नीतीश कुमार जी उसमें खुद सम्मिलित होंगे। वो भविष्य में क्या होगा वो भी हम लोग बैठेंगे और इस डिबेट में वो चीजें सामने आएंगी। पर कम से कम 5 जो टॉप मंत्रालय, उनमें से एक तो नीतीश कुमार के पास होना ही चाहिए, जितना बड़ा कद है। आप तो सहमत होंगे मेरी बात से। ब्रजेश जी, आपकी आशा के अनुरूप तमाम चीजें होंगी। मुझे लगता है कई बार आपने बहुत लोगों को बहुत कुछ कहा और वही मिल गया। मुझे लगता है एनडीए की सरकार जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रही है, आपका शो देखती है, कई बार आपकी सलाहें मानती भी है। तो सर मैं एक बात फिर से कहना चाहता हूं कि राजनीति में काबिलियत से कुछ नहीं मिलता सर, किस्मत से मिलता है। ये बात भी सुनवा दीजिए डिबेट में सर। देखिए, मुझे लगता है कि ये तो सच बात है। अंग्रेजी का एक फ्रेज है, यू नेवर चूज योर डेस्टिनी, डेस्टिनी चूजेज यू। भाग्य आपको चुनता है, आप भाग्य को नहीं चुनते। और ये सब पर लागू होता है, हम पर, आप पर और जितने बड़े लोग बैठे हैं बड़े बड़े पदों पर, सब पे ही लागू होता है। तो आप ये मानते हैं कि भाग्य ने सम्राट चौधरी को चुन लिया? आपके साथ पत्रकारिता करके निकले होंगे, कहां पहुंचे। आप भाग्यशाली हैं ब्रजेश जी, जो हम लोगों को डिबेट में बुला के रगड़ते हैं। सर तो मैं मानूं कि भाग्य ने चुना या बीजेपी ने चुना सम्राट चौधरी को? देखिए, मुझे लगता है कि सब चीजें मिलकर ही किसी को
सिंहासन तक पहुंचाती हैं। और मुझे लगता है सारे फैक्टर काम करते हैं और सबसे बड़ा फैक्टर है जनता। हमारे साथ जनता है, जनमत है हमारे साथ, उस जनमत के साथ हम वहां सरकार में हैं। बहुत शुक्रिया हीरो वाजपेयी जी, हमारे साथ कृपया बने रहिएगा। आपने बड़ी बहादुरी से सभी सवालों का सामना करते हैं, इनकी ये काबिलियत